Hi everyone, welcome back to another episode of Toppers Podcast. Today we have Divyani with us. She has just qualified the CB grade officer exam, and she is one of the uh, hard-working, most talented student I have come across. And एक अलग चीज़ है दिव्यानी में ये कि दिव्यानी का बैकग्राउंड लॉ का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, कॉमर्स का भी है और दिव्यानी के पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एक जो मेंटल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस रेगुलेटरी बॉडी स्पेस में चाहिए होता है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी दिव्यानी की जर्नी से। आज दिव्यानी की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, ना कि सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, कि क्या एक मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, क्या मेंटल टोल एक रहता है एक एस्पिरेंट की जर्नी में, आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि दिव्यानी ने जॉब छोड़ के एक फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह प्रिपरेशन की है, तो किस तरह से दिव्यानी की जर्नी ने शेप लिया है, इसके बारे में हम दिव्यानी से बात करेंगे। सो दिव्यानी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने फाइनली कर ही दिखाया जो आपने पढ़ाई की, इतने सालों से जो आपकी जर्नी चल रही है, और वो भी एक फुल टाइम एस्पिरेंट की जिसमें बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आप अपने बारे में, इसके बारे में बताइए कि कैसे एक रेगुलेटरी बॉडी की जो जर्नी होती है उतनी अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम होती हैं। उसके बाद भी आपने जॉब छोड़ने का रिस्क लिया और इस तरह से घर पे बैठ के तैयारी करना, और एक तरह से पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस केस में। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है एस्पिरेंट को, मैंने देखा है, एंग्जाइटी होती है, उनको लगता है मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ या कमा नहीं रही हूँ, सिर्फ पढ़ा ही जा रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी करते ही हैं। आज हम कुछ राइट। अलग से एस्पिरेंट के बारे में, जो उनकी जो फेयर की प्रॉब्लम है, फियर है, उनको स्ट्रेस है, मेंटल जो टोल लेते हैं वो, उन सब के बारे में ज्यादा बात करेंगे हम। ठीक है, आप शुरू करिए। Sure, sir. I'll start with my background a bit so that everybody has some context about me. Sir, I am from a very small town called Bhavanigarh, which is in Sangrur district in Punjab. So I did my entire schooling from Sangrur, where I did commerce in 11th and 12th standard. After that, I gave CLAT. I got the opportunity to pursue BLLB honors from Rajiv Gandhi National University of Law, NLU Patiala. Sir, in BA, we had to choose majors, so I chose economics major. And then in fourth and fifth year, we were supposed to choose business law specialization. So I chose business law specializations over there. So that is how I had a little bit commerce, economics, and business law in me. And then after that, I got campus placement in EY. I worked there for around 8 months. In March 2025, I left my job to pursue regulatory bodies exams full time. So, like you rightly said, it as a full time aspirant, हमेशा working aspirants को लगती है ये चीज कि full time aspirants have an advantage, कि उनके पास बहुत time है to give to the exams that is there. I have been on the both sides of the spectrum. मैं 2024 में सेबी दिया था. I missed the interview call by 2 marks. I have been on the other side of the spectrum जहाँ पे मैं full time aspirant थी. And let me tell you, sir, both of that has its own pros and cons. Is मुझे फुल टाइम एस्पिरेंट ज्यादा मुश्किल लगा बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी रिमोट रीजन. आई डेंट हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर देयर. फ्रेंड्स के नाम पे आई हैड माई फैमिली. So my family is really, really supportive of me. I had an amazing, amazing friend circle who was there throughout with me on call. But again, coming from a very happening life in Mumbai, coming from a very happening life in law school, it was a very big decision to take in mid 20s to give my dream a chance. I got through the other line, so I'm really grateful to God that I did. But sir, I genuinely want to talk about the uncertainty that regulatory bodies exams come with. बिकॉज सर जैसे बैंकिंग में यूपीएससी में आपको पता है कि हर साल मई में प्रीलिम्स होगा, इसमें मेंस होगा. 1000 के करीब करीब वैकेंसीज आ ही जाएंगी, +- 100. बैंकिंग में भी ऐसे ही रहता है. तो सर रेगुलेटरी बॉडीज इज it's an amazing job. It's a perfect blend of corporate and government, amazing perks. बट उसका एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है अनसर्टनिटी. आपको नहीं पता है कौन सी नोटिफिकेशन आने वाली है, कौन सी रेगुलेटरी हायर करने वाली है. एवरी रेगुलेटरी हैज इट्स ओन ट्रेड ऑफ. आपको कोई गांधीनगर में परमानेंट मिल रही है, कहीं आपकी ट्रांसफर्स हैं, तो आपको वो भी करना पड़ता है अपने रिस्क असेसमेंट के हिसाब से कि आप कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं. मेरा सेबी ही था अल्टीमेटली, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई गॉट थ्रू इट. बट सर जो 1.5 साल मार्च 2025 से लेके टिल नाउ 30th June 2026 टू द डेट, sir, there was a lot of uncertainty. I had days where I have cried, where I had
where I had felt that there was no light at the end of the tunnel because मैंने PFRD 0.43 marks से lose कर दिया. We don't talk about how everything has to align for you to make it to the end. The spread between every candidate is so low. And I know for a fact that a lot of amazing, deserving candidates couldn't make it to the finalists because spread itna low hai, vacancies itni kam hai. So everything has to align for you. All the stars have to align for you to actually make it to the finalists. So it comes up with a lot of uncertainty. So, but मेरा एक यही सबको message hai to the aspirants. Try to surround yourself with as many amazing and uplifting people as possible. My parents were extremely uplifting, extremely motivating, but शायद कई लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं होता है, तो प्लीज अपना फ्रेंड सर्कल वैसे चूज कीजिए. आई रिमेम्बर माई फ्रेंड व्हेन आई हैड no confidence in myself, but my friends, my mother, they were like, तू दिव्यानी से जल्दी है, तू नहीं करेगी और कौन करेगा. Maybe they were lying, maybe they were just hyping me up, but that support, that hearing it time and again and again and again makes you think that you might actually have something in yourself and that you can actually get through the other line, because again the vacancies are so low and there are so many aspirants waiting to get in. So it's extremely crucial to support, to surround yourself with supportive, amazing system. If you don't have it, some people don't have it, then you have to be your own cheerleader. There is no other way for it. आपको खुद को अपना hype करना पड़ेगा, आपको खुद को अपना belief रखना पड़ेगा. I think so that is extremely crucial. But yeah, please do take care of your mental health, because as a full-time aspirant, it does take a toll on you because of the uncertainty involved. But yes, sir. And talking about leaving the job, I think वो भी आपका risk assessment है कि आप कितने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं, आपकी क्या एज है. तो आई वॉज 23 व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब, नाउ आई एम 25 व्हेन आई गॉट द जॉब. सो इट वॉज 1.5 years ऑफ जर्नी. तो सर आपको वो सब भी करना पड़ेगा. आई वॉज श्योर कि आई विल गिव माई सेल्फ 1 मैक्स टू मैक्स 2 years. आफ्टर दैट आई विल ज्वाइन बैक कॉर्पोरेट, बट आई विल कीप ऑन गिविंग रेगुलेटरी बॉडीज बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेयर आई वांट टू एंड अप एट. सो आपको थोड़ा एक रोड मैप लेना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बिकॉज यस सर, द अनसर्टेनिटी आई थिंक इज द अदर नेम फॉर रेगुलेटरी बॉडीज. आपकी जर्नी से ये तो है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये समझ में आएगा कि 1.5 साल तक या 2 साल तक अगर आपका नहीं भी हो रहा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए, है ना. टनल के एंड में आपको लाइट मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करते जाएं और आप गिव अप ना करें. और ऐसा भी नहीं है कि आप इस प्रिपरेशन को स्ट्रेच कर दें, नहीं 6 साल 5 साल जो कि यूपीएससी में लग जाता है लोगों को, उतना भी नहीं करना है. फिर आप बर्डन एक फील करोगे अपने ऊपर भी, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन हाँ, ये है कि कॉन्फिडेंस रखना है, फ्रेंड सर्कल जो आपने कहा बनाना है. मैं आप ही की बात को एक समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अपलिफ्टेड फील हो और आप प्रिपरेशन की तरफ राइट डायरेक्शन में बढ़ते रहें बिना ओवरबर्डन फील किए हुए. आपने आपने कहा भी अभी थोड़ी देर पहले कि यू हैव क्राइड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस 1.5 year. तो आपका एग्जैक्ट थॉट क्या आता था, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आती थी, क्या क्या ऐसा क्या लगता था आपको कि आपको ऐसा लग, आप एकदम बर्डन फील करते थे और आप एंड यू स्टार्टेड क्राइंग. ऐसा क्या आपको फील आता था, क्या लगता था आपको, प्रॉब्लम क्या आती थी, क्या सोच के. Sir, I think before we move on to this aspect, I also want to talk about a theory that I read long back that is known as increasing a luck surface area. When I said that everything has to align for you, people make it in first attempt also. I have friends who have made it in the first attempt. I know a person in my selected batch group who has given 36 exams and 16 regulatory bodies exams, and he has finally made it. And I'm really proud of him as well. So, again, कैपेबिलिटी सब में होती है, सब हार्डवर्क करते हैं. आपको अपना लक सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट द लक स्ट्राइक्स यू. इट माइट स्ट्राइक यू एट द फर्स्ट इंस्टेंस, इट माइट स्ट्राइक यू एट द very last instance, but I think I really believe in this increasing your luck surface area theory. So please go look up. And sir, talking about the negative thoughts, sir वही क्योंकि spread बहुत low है candidates में, मैंने PFRD का final cut off 0.43 मार्क्स से lose कर दिया था. तो क्योंकि उसका रिजल्ट आई रिमेम्बर 31 दिसंबर को आया था, व्हेन आई गॉट टू नो कि मेरा 0.43 मार्क्स से नहीं हुआ है फाइनल लिस्ट में. तो और उसके बाद सेबी भी था. तो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग यार मैं शायद ये क्वेश्चन अलग अटेम्प्ट कर देती तो ये ठीक हो जाता, मैं आज दिल्ली में होती, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ होती, मैं यहाँ पार्टी कर रही होती. तो सर वो 6 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आया सेबी का, मुझे रोज ऐसा लगता था कि भगवान जी सच्चा तो मेरा PFRD करा देते. ठीक है. मैं ये अनसर्टेनिटी, ये अनएम्प्लॉयमेंट से तो
नहीं रहती. एंड ऑल्सो सर, इन आवर इंडियन सोसाइटी एवरीबडी इज आस्किंग यू कि अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, एंड देन अच्छा बेटा अभी जॉब नहीं कर रहे, अच्छा बेटा आप अभी इसकी तैयारी तैयारी कर कर रहे रहे हो. हो। एंड रेगुलेटरी बॉडीज किसी को पता भी नहीं है. अभी भी हम्म, मेरा मेजर प्रॉब्लम यही है मेरे रिलेटिव्स एंड फैमिली फ्रेंड्स को समझाना कि मैंने क्या किया है, सेबी क्या है. बिकॉज इसकी अभी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है. तो सर वो क्वेश्चन से डील करना, मैं तो कहीं नहीं जाती थी, मेरे पेरेंट्स मुझे किसी शादी, मैं कहीं नहीं जाती थी, कोई गेट, माय माय फादर्स अ सीए. तो मैं, हमारे इतने गेट टुगेदर्स होते थे, सब होते थे, तो उनके कलीग्स पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो, एंड मैं बोलती थी अंकल कुछ नहीं, अभी फिगर आउट कर रही हूँ. तो वो एक सोसाइटी, सोशल प्रेशर, एंड देन की हम्म, होगा नहीं होगा, इस बार भी पॉइंट से रह गया तो ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, से भी नहीं आया तो तो ठीक है, मैं अनएम्प्लॉयड रह गई तो मैं 26 25 की हो गई हूँ, ठीक है, ये नहीं हुआ तो क्या एक होगा. बात है कि जो भी हम मतलब डरते हैं, जो भी फेयर हमारे माइंड में आता है, आपने देखा होगा वो फ्यूचर के बारे में सोच के ही आता है। जब भी हम घबरा हम्म. रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि आगे ऐसा होगा तो, और उसके हम्म. चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। पढ़ाई से फोकस हट जाता है हमारा। उस टाइम पे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मेन जो जो जितनी मेरी जर्नी रही है मतलब पढ़ाने की, और एज अ स्टूडेंट भी मैंने ये समझा है और ये जाना है, और बहुत सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं, कि अगर आप आउटकम के बारे में ना ही सोचें ज़्यादा, और परफॉर्मेंस के बारे में और एफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचें, तो रिजल्ट आपका बेटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप आ, आउटकम पर अटैच रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत डरोगे उस चीज़ से कि क्या होगा क्या होगा, फिर वो नर्वस और एंग्जाइटी आपके अंदर आती है, फिर परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। लेकिन आपने उसको उस टाइम पे आ, कंट्रोल कर लिया, फिर आप पढ़ने बैठ गए, फिर चीज़ें अपने आप सेटल होने लग जाती हैं। Sir, I think now that you are on the other side, I think हमारे लिए easier है to not attach the outcome. But this is why we started, right? हम्म, Because I wanted to be in the SEBI building. Because एग्जैक्टली। my phones, my laptops, my iPads, every wallpaper is SEBI. I want to show you. But so, sir, यू कैन शो I इट, think. प्लीज प्लीज शो इट, प्लीज शो इट। सर ये देखिए, like you can see the सभी background की is बिल्डिंग दिख Secret. रही है, हाँ ब्लर है बट दिख रही है। Yes, sir. And even the wallpaper is Marine Drive ka view. If people can see it again. So sir, again, I think it's easier for us to say this कि हमें attach नहीं करना चाहिए. सर इसके लिए भी मेरे पास एक हैक है. तो फॉर हम्म, एग्जाम्पल आई हैव एन अकाउंटेबिलिटी बडी, माय हम्म, फ्रेंड आबा. हम्म, I met her on Reddit. हम्म, So we became very good friends. She was preparing for CAT and I was preparing for regulatory bodies exams. We became such thick. I have never met her in real life, but हम वीडियो कॉल्स पे, गूगल मीट पे रोज एक दूसरे को. आई रिमेम्बर हैविंग लंच विद माय फैमिली एंड आबा कॉलिंग मी कि ब्रो आजा, सेबी चाहिए ना, अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है ना, तो आजा. तो हम ऐसे एट वन पॉइंट जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो हम ऐसे करते थे कि एक दूसरे को 500 रुपए भेजते थे, और फिर अगर मेरे 6 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वाईपीटी पे, तो मुझे वापस नहीं मिलेंगे वो. तो हमने इतनी इतनी तक ट्रिक्स लगाई हैं कि हमारा कुछ बन ही जाए. तो हम्म, सर आई थिंक हैविंग दैट सपोर्ट सिस्टम, giving that जरूरी है। accountability to हम्म। internal, it's very important. मन को I've कंट्रोल honestly. करना, मन को आपने जिस तरह से जो मेथड्स और टेक्निक्स लगा लगा के पढ़ाई में लगाने के जो तरीके निकाले हैं, वो करने पड़ेंगे लोगों को। जैसे कुछ लोग का मन नहीं लगता है कि पढ़ाई में, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे पहले के Right, जमाने sir. में भी ऐसे ही होता था कि जब लोग पढ़ाई के लिए जाते थे ना आश्रम वगैरह, तो बहुत मुश्किल होता Mm-hmm. था ना। मन तो सबका ऐसा ही है, मन तो चंचल ही है, इधर उधर भागेगा ही। वो पहले एक शिखा होती थी पीछे, शिखा, चोटी सुनी है आपने, Yes, शिखा? वो पता है, yes, sir, yes. पढ़ते समय ना कील से बांध लेते थे पढ़ाई करते टाइम, कि मैं अगर वैसे तो मन लगना नहीं है कहीं जा ना पाऊं, और अगर जा भी रहा हूँ, अगर पढ़ भी रहा हूँ बैठे बैठे, मुझे नींद आएगी तो ऐसे करके मैं सो ही नहीं पाऊंगा। इस तरह से Right, हैक्स sir. निकाले थे। उसी तरह का मॉडर्न हैक आपने निकाला अपने फ्रेंड सर्कल से। ये सब राइट करना सर. पड़ता है। सर बहुत सर, आई थिंक उसका भी बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया एडमिशन. आई गॉट थ्रू सेबी. सो इट वाज अ रियली फ्रूटफुल जर्नी. आई ओwe her a big part, and I sir actually believe that when you achieve something, there are thousand silent heroes behind it. तो मेरे हर एक फ्रेंड का, मेरे मॉम डैड का, मेरे भाई का, मेरी दादी का, टीचर्स का, मेंटोर्स का, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सर एवरीबडी प्लेज अ की रोल इन गेटिंग यू देयर. तो सर जितनी भी आप हेल्प ले सकते हैं, मेंटल, एक्चुअली में एकेडमिक, प्लीज लीजिए, इमोशनल सपोर्ट लीजिए. प्लीज डोंट ट्राई टू बी अ हीरो. प्लीज आउटसोर्स दैट स्ट्रेंथ so that others can give it to you. And if you unfortunately don't have that, please be your own cheerleader, because let me tell you, it's an amazing feeling when you get through. I have never seen my parents proud. I have cracked that
but I have never seen my parents so proud of me. So again, it's an amazing feeling to ये भी get एक अच्छा through. मोटिवेशन है बाकी एस्पिरेंट्स के लिए जो आपने बताया अभी कि जो भी चीज़ आपने एस्पिरेंट को बोली अभी डायरेक्टली वो तो है ही है, लेकिन इसमें जो एक पॉइंट ये होता है ना कि लोगों को लगता है कि उनको ये फीलिंग जो आपने बताया अभी फीलिंग आप बता पा रहे हो, लेकिन आप तो फील कर रहे हो, दे कांट फील इट अगर जब तक उनका Yeah. सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन करने के बाद जो उनको फील होगा वो उनको लगेगा सच्ची फीलिंग कुछ है ही नहीं। और इनफैक्ट जब किसी की फर्स्ट जॉब लगती है, अब मैं तो उस जर्नी के थ्रू होके पूरा निकल के बाहर आ चुका हूँ, ज्वाइन करके छोड़ के जॉब छोड़ के मैं इस साइड आता हूँ, तो मैं भी वो फील कर पा रहा हूँ आपकी जो हैप्पीनेस है, वॉट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ आफ्टर लुकिंग एट योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, आई कैन फील दैट। और जब पेरेंट्स को खुशी होती है जब आप कहते हो कि हाँ हो गया, आप तो यही बोलोगे बस हो गया ही बोलते हो उसका। जो पेरेंट्स खुश होते हैं वही उनके लिए तो उससे बड़ा कोई वही नहीं होता है। So तो I've वो never seen my father cry. I saw him cry and saw him hug me so tight when I got through. So that's a very, I've seen my daddy cry. I've seen my mother cry. I lost my grandfather in March and he must be so happy seeing me being a government officer. It was his dream. So all my family got so emotional. It was such a wholesome moment for my family to get through. So I want everybody to experience it. I had a very long uncertain, hard, mentally toll taking 1.5 years. But I want to tell everybody that the finish line, if you get through, is an amazing feeling. So please work towards it. Please work towards it. It's an amazing feeling. तो हमारे इंटरव्यू सेशन में ज्यादातर एस्पिरेंट्स को आपसे मोटिवेशन मिल ही गया होगा, आई होप। और बाकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में समरी में बात कर लेते हैं, वरना लोगों को लगेगा कि खाली सर मोटिवेट ही कर रहे हैं जो है पढ़ाई की बातें तो हुई नहीं। वैसे बहुत जरूरी बात की है हमने, जो हमने बात की है ना, लोग इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट मैं सच बता रहा हूँ जितना अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, जितना स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, उसके बराबर ही या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना या अपनी फेयर को ओवरकम करना। ये सारी चीजें ही रोल प्ले करती हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। सिर्फ पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता है, सिर्फ कोर्स लेने से सिलेक्शन होता है, आई वुड से, तो 1% रिजल्ट नहीं होता ना। रिजल्ट तो गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम है उसका 1% ही है, और वो 1% जो थ्रू जो निकलते हैं वो सिर्फ पढ़ के नहीं निकलते हैं, पढ़ तो 50% लोग रहे हैं, लेकिन जो किस तरह से अपने मन पे कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर रहे हैं, फेयर को ओवरकम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है, किस तरह से हैक्स ले रहे हैं जो आपने लिए थे, ये सारी चीजें मैटर करती हैं फाइनल सिलेक्शन में। और ऑब्वियसली इससे आपका लक का सर्विस एरिया बढ़ता है जो आपने बताया। ठीक है। Definitely, sir. हम्म। So talking about the strategy now, हम्म। सर अगेन जैसे हमने पहले भी बात करी इस बारे में प्रीवियस रिकॉर्डिंग कि रेगुलेटरी बॉडीज का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है लाइक यूपीएससी और लाइक बैंकिंग। आपको मेंटल एप्टीट्यूड डेवलप नहीं करना है स्पेशली फॉर सेबी बिकॉज फेज वन पेपर वन इज ऑन अ वेरी इजियर लेवल एज हम्म। कम्पेयर टू आरबीआई। एंड अगेन यूपीएससी जितना वास्ट सिलेबस भी नहीं है। तो अगेन uncertainty is the only thing you have to overcome in regulatory bodies is what I feel like. And so talking about my strategy, I'll keep it very short and sweet. I took multiple test series. Again, मैंने अपनी strengths and weaknesses analyze करी, मैंने experiment किया अपने साथ. This is one other important part that कि वही accountability and all कि सर आप प्लीज, जैसे मैं टॉपर्स को देखती थी कि वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वाईपीटी पे लोग इतना इतना क्लॉक इन कर रहे हैं। तो मैं बहुत टाइम तक इसी चीज से फाइट करती रही कि यार मैं क्यों नहीं 10 घंटे पढ़ रही। तो आप प्लीज वो फाइट मत कीजिए। अगर आपकी कोई वीकनेस है या आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और पॉलिश करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने किया कि मेरे को टेस्ट्स देने में बहुत डोपामीन हिट आता था, तो मैंने उसको ही गेमिफाई किया। तो मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज ली। आपके भी जो एमसीक्यूज आपने स्टार्टिंग में फ्री फ्री डाले थे वो सारे सॉल्व करे। टेलीग्राम पे इतने सारे आपको फ्री एमसीक्यूज मिल जाते, इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। बाकी मैंने 5-6 और टेस्ट सीरीज भी खरीदी हुई थी। तो मैं सब एमसीक्यूज दिए, बहुत सारे एमसीक्यूज दिए, जितने मैं सॉल्व कर सकती थी उतने मैंने। close to lakh, more than lakh MCQs I must have solved over the course of SEBI. तो सर मैंने वही गेमिफाई किया। मैंने रिविजन पे फोकस नहीं किया बिकॉज आई नो कि आई कुड नॉट सिट विद दोज लॉन्ग पीडीएफ्स येट अगेन। So I did not do it. I kept myself chill. And sir, again, I talked about this previously also कि मैं ओवर अटेम्प्ट में बिलीव करती हूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड है। अगर आपका बैकग्राउंड है, अगर आप सीए है, एमकॉम है, तो आप प्लीज अपनी पेरिफेरल नॉलेज कुछ लॉजिक डिड्यूस करके थोड़ा सा ओवर अटेम्प्ट करें। मॉक्स में ही प्लीज स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश कीजिए। बट अगर आप इंजीनियरिंग है देन यू हैव टू गो विद द सेफ अटेम्प्ट बिकॉज आपका वो बैकग्राउंड नहीं है। तो सर मैंने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था कॉमर्स, आई हैड ब्रिलियंट टीचर्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो मेरे 7 साल बाद भी कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर थे।
तो सर वो रियली हेल्प मी। बाकी आप प्लीज अपना एक बेस मटेरियल रखिए। मैं भी फोमो के पीछे भागी हूँ कि ये भी कोचिंग ले लो, वो भी कोचिंग ले लो, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है। एवरीबडी विल कम अप विद देयर ओन यूएसपीज। प्लीज गो विद वन बेस मटेरियल, ट्रस्ट दैट मटेरियल एंड आप उस पर बिल्ड करते रहिए थ्रू टेस्ट सीरीज। आई थिंक दैट इज द की। प्लीज सब जगह मत भागिए, आईसीआई मटेरियल जरूर 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 रेफर कीजिए। बट अगर आप एक अगर एटलीस्ट आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर आप सीए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो प्लीज एक बेस कोचिंग मटेरियल से स्टार्ट कीजिए, फिर ही आप आईसीआई पे जंप कीजिए। बिकॉज आईसीआई में लैंग्वेज टेक्निकल और लीगल है, अगर आप उसके साथ बैठ जाएंगे तो आप बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे। अगर मैं एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट देखूं कि मैं बैठ के आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ूंगी, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप एक बेस कोचिंग मटेरियल में पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आप आईसीआई मटेरियल कीजिए। और सर कोचिंग की, हर कोचिंग की लिमिटेशन है, दे हैव टू बी कंसाइज, दे हैव टू केटर टू एवरीबॉडी। तो यू एज एन एस्पिरेंट हैज टू टेक अनदर माइल, वॉक एवरी माइल। तो हर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जितने स्टैंडर्ड सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं आईसीआई, या जैसे मैं फॉर एग्जांपल एनएसएफ की रिपोर्ट थी तो मुझे वो कवर करनी थी, तो मैंने देखा कि एक फेज वन सेबी में एग्जैक्ट क्वेश्चन वहीं से उठ के आया हुआ है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट क्वेश्चन लाइन से। तो मैंने वही किया कि मैं एनएसएफ की, जैसे मैंने कोई वीडियो चला ली किसी कोचिंग की, तो मैं एनएसएफ की अपने साथ खोला हुआ था। आई कैन शो यू ऑल्सो। एनएसएफ की मैंने अपने साथ खोला हुआ था, और जो जो मैम बता रही थी कि ये है, ये उनके जो वो उनके वीडियोस पे आ रहे थे, तो मैंने अपने ही एनएसएफ के पीडीएफ में उसको मैं हाईलाइट करती गई। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो पीडीएफ से ही उठा के आपको पढ़ा रहे हैं, इजियर लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, और उन्होंने ऑलरेडी मेहनत कर ली है टू कल आउट एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ेंगे तो क्या पता आप इधर उधर एक चीज एक्स्ट्रा ही पढ़ लें, या वो पीडीएफ को स्किम थ्रू कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज भी करेंगे तो आप एक आधी चीज एक्स्ट्रा ही पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा माइल आई थिंक यू हैव टू गो थ्रू। मैंने जितने स्टैंडर्ड सोर्सेज हो सके उतने रेफर करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आरबीआई सेबी सर्कुलर्स भी पढ़ रही थी, तो एक कोचिंग का मेरे पास था आरबीआई सेबी सर्कुलर्स का, तो मैंने उतना नहीं पढ़ा। मैं क्या करती थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेबी की कोई न्यूज है लाइक सेबी चेक, तो मैं क्या करूंगी, मैं सेबी चेक की डाला और बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट हिंदू का फटाफट स्किम कर लिया आर्टिकल। उसमें अगर कोचिंग में कुछ नहीं है, मिसिंग है कोई एक आधी इंफॉर्मेशन, एक आधी लाइन, तो मैं पढ़ लेती थी। इससे ना ही मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रही थी, बट ऑल्सो क्योंकि मैं समझ रही थी, मैं डीप डाइव कर रही थी हर चीज में, तो वो मेरे दिमाग में भी इम्प्रिंट होती जा रही थी चीजें, एंड इट वाज फन। आप सिर्फ एक पीडीएफ को नहीं लगे पड़े हो, आप खुद से रिसर्च कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि सेबी क्योंकि उनके कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स दिए होंगे, वो क्या क्योंकि आप जब मिंट पढ़ोगे या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ोगे या हिंदू पढ़ोगे, उसमें इंडस्ट्री के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो सर मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट अभी के लिए, बिकॉज ही टॉक्ड एट लेंथ अबाउट द मेंटल पार्ट ऑफ इट, बट दिस वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी सर। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू, अगेन आई हैड अ वेरी वंडरफुल ग्रुप ऑफ सम को एस्पिरेंट्स। हम एक दूसरे के इंटरव्यू लेते थे और हम मेंटल हेल्थ चेक इन कॉल्स करते थे कि आज आई एम नॉट फीलिंग great, can we have a call? Then he used to quickly get on a call and pacify the other person. So I had a pleasure of meeting wonderful people, and two of them made it to SEBI also. So I'm very happy about that as well. तो हमने वही किया कि स्टार्टिंग में हम एक दूसरे के इंटरव्यूज लेते थे, एक दूसरे को बताते थे कि आपकी ये शॉर्ट कमिंग है, तुम इस पे इम्प्रूव करो। मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था बट नॉलेज खराब था, किसी का नॉलेज बहुत स्पॉट ऑन था बट कम्युनिकेशन में थोड़े गैप्स थे। तो हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कॉम्प्लीमेंट्री थे। ऑल्सो जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं एज ए इंटरव्यूअर, तो आप शूज में आते हैं तो आपको भी समझ में आता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन हाउ यू शुड बी कंडक्टिंग योर सेल्फ इन द एक्चुअल इंटरव्यू। तो प्लीज आप ये जरूर कीजिए, ग्रुप बनाइए, एक दूसरे का इंटरव्यू लीजिए। देन मैंने सर एज मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आई कुड गिव द इंटरव्यू टू, आई हैव गिवन इंक्लूडिंग यू। तो सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन से यू गेट एक्सपोज टू, आपको लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन सुनने को मिलते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप सुनिए सबकी, पर करिए जो आपको एट द एंड ऑफ द डे आप वहां पे जस्टिफाई कर सके। मुझे इंट्रोडक्शन चेंज करने के लिए बोला गया, बट आई हैड फेथ इन माय इंट्रोडक्शन, तो आई डिड, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो आप जिसको एंड में जस्टिफाई कर सके, आप प्लीज वही स्टिक ऑन कीजिए। आपको लगेगा कि शायद वो आपसे एक्सपीरियंस है, यस, बट दे हैव अदर एक्सपीरियंसेस, यू हैव अदर एक्सपीरियंस। एट द एंड ऑफ द डे यू नो योर सेल्फ बेस्ट। तो सर आई थिंक अपने आप से ऑथेंटिक रहना इंटरव्यू के प्रोसेस में। मुझे बहुत सारी ऐसे बोला कि आप ये भी बोल सकते हैं, आप वो भी बोल सकते हैं, एज लाइक व्हाट इज ऑथेंटिक टू मी, आई विल स्पीक दैट।
शायद दोस्तों के सामने बहुत सारे इंटरव्यू दे लिए थे, बहुत सारे आप मॉक्स करके प्रिपेयर होके मेरे पास आ चुके थे, तो वो दिख जाता पर है। मैंने सबको पकड़ पकड़ के इंटरव्यू दिया है, मैंने अपने हम्म। फ्रेंड्स को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू दिए, मैंने अपने कलीग्स को, एक्स कलीग्स को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू दिया। मेरे दो सीनियर सेबी में काम करते हैं, वो लॉ के थे, बट उन्होंने मुझे बोला तुम्हें नहीं फायदा होगा, तुम जर्नलिस्ट से देगी। मैंने कहा आप ले लो ना मेरे इंटरव्यू, तो मैंने उनको दिया। एट एंड हिज इनसाइट एक्चुअली हेल्प मी बाय द वे इन द रियल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप जिसको भी पकड़ के हम्म। इंटरव्यू दे सकते हैं, प्लीज पकड़ के दीजिए। एंड जितनी प्रैक्टिस हो सकते है फेज टू की इंटरव्यू की प्लीज कीजिए, बिकॉज अगेन दी फिनिश लाइन इज अमेजिंग। और आपके जो अपने पीएफआरडी में मिस किया था 0.43 मार्क्स से, अब नहीं खल रहा होगा वो, आपको लग रहा होगा कि नहीं वो सही हुआ कि 0.43 मार्क्स अगर आपको मिल जाते फिर आप पीएफआरडी में जाने के बाद शायद इतनी मेहनत ना कर पाते सेबी के लिए। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। डेफिनेटली सर, जो भी होता है, डेफिनेटली सर। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज देयर है। So there's a line by Steve Jobs that you can only connect the dots backward, and I have यस। been feeling this line more than anything now. And वही हर्ष उनकी भी है, अमिताभ बच्चन सर के हम्म। फादर की, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। और अच्छा। आई एम श्योर मैं पीएफआरडी में जाके सेबी के लिए नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही मुझे नहीं पढ़ने देते। बट आई एम पॉसिबल वेरी नहीं, जब ग्लैड नई नई जॉब लगती आई। है उसके बाद, अब जैसे सेबी लग गई है आपकी, तो आपका ये अल्टीमेट ड्रीम था, अब ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन अगर पीएफआरडी जाके आप सेटल हो जाते तो बहुत मुश्किल यस था कि आपको सेबी मिल पाता। तो थोड़ा सा सर। फेयर और मेंटल एंजाइटी आपने सह ली, बट अल्टीमेटली यू हैव अचीव्ड योर गोल। Yes, so the 6 months were very hard, but they were worth it. एंड चलो, फिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एस्पिरेंट्स को बहुत कुछ Thank सीखने को मिला you. होगा आपसे। और I hope so. बाकी एस्पिरेंट्स के कोई भी डाउट होते हैं तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। बाकी अभी मैंने Definitely, आपका sir. मॉक इंटरव्यू वाला तो डाल दिया है, मतलब पहले ही, लेकिन ये जो Yes, sir. एक्चुअल जो इंटरव्यू ये जो ले रहे हैं आपका सक्सेस स्टोरी, ये मैं अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद, ताकि लोग भी फ्रेश माइंड से देखें। अभी बहुत ज्यादा Definitely. इंटरव्यूज अपलोड हो रहे हैं।